नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। सोचिए जरा कैसा हो अगर भारत के गांव में भी शहरों वाली सारी सुविधाएं मिलें। अच्छी सड़कें, तेज इंटरनेट, बढ़िया स्कूल। ये सिर्फ कोई सपना नहीं है, बल्कि एक बहुत सोची समझी रणनीति का हिस्सा है जिसे कहते हैं पूरा। चलिए आज इसी को समझते हैं। तो सवाल यही उठता है कि क्या गांवों में शहर जैसी सुविधाएं हो सकती हैं? मतलब क्या हम गांव और शहर के बीच का जो ये फासला है उसे सच में मिटा सकते हैं? क्या ये मुमकिन है कि ग्रामीण भारत को विकास की मेन स्ट्रीम में लाने के लिए वो सारी शहरी सुविधाएं वहां तक पहुंचा दी जाएं? देखिए, ये सिर्फ सुविधाओं की बात नहीं है। ये भारत के सामने खड़ी एक बहुत बड़ी चुनौती है। दशकों से हम देख रहे हैं कि विकास का जो पहिया है ना, वो शहरों की तरफ ज्यादा झुका हुआ है। नतीजा, गांवों से लोग शहरों की ओर भाग रहे हैं। तो असली चैलेंज तो इस असंतुलन को ठीक करना है। मतलब हर किसी के लिए बराबर मौके बनाना, चाहे वो कहीं भी रहता हो। अब इतनी बड़ी चुनौती का हल किसी आम पॉलिसी से तो आ नहीं सकता था। इसके लिए चाहिए थी एक विजनरी सोच, एक ऐसा सपना जो साइंस, सोसाइटी और सरकार सबको एक साथ जोड़ दे। और ये सपना देखा था भारत के सबसे चहेते लोगों में से एक ने। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के पूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के। ये कॉन्सेप्ट उन्हीं का था। वो मानते थे कि भारत की असली ताकत तो इसके गांवों में है, और जब तक गांव मजबूत नहीं होंगे, देश एक विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता। बस इसी सोच से जन्म हुआ पूरा। तो आखिर ये PURA है क्या? ये सिर्फ किसी सरकारी स्कीम का नाम नहीं है। नहीं, ये रूरल डेवलपमेंट का एक पूरा का पूरा मॉडल है। चलिए अब इसके कोर आइडिया और ये कैसे काम करता है, इसे लेयर बाय लेयर समझते हैं। तो पूरा यानी प्रोवाइडिंग अर्बन अमेनिटीज टू रूरल एरियाज। जैसा कि नाम से ही साफ है, इसका पूरा सार इसी में छिपा है। इसका मकसद है वो सारी सुविधाएं, फिजिकल, इलेक्ट्रॉनिक और नॉलेज बेस्ड, गांवों तक पहुंचाना जो अब तक सिर्फ शहरों की ही बपौती मानी जाती थी। अच्छा, तो ये मॉडल जो है वो 3 मेन पिलर्स पर खड़ा है। पहला, ग्रामीण इलाकों में शहर के लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, जैसे अच्छी सड़कें, बिजली। दूसरा, उन्हीं सेंटर्स में बेहतर सर्विसेज देना, जैसे हेल्थ और एजुकेशन। और तीसरा, जो सबसे ज़रूरी है, इन सब के ज़रिए शहरों से बाहर ही इकोनॉमिक मौके बनाना, ताकि लोगों को काम के लिए अपना घर गांव छोड़कर जाना ही ना पड़े। अब देखिए, इतना बड़ा और एम्बिशियस आइडिया अचानक से तो आता नहीं है ना? हर बड़े विचार की तरह पूरा की जड़ें भी पहले हो चुके रिसर्च और ज़मीनी काम में थीं। तो ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि आखिर ये सोच आई कहाँ से, कैसे बनी। तो इसकी कहानी शुरू होती है 1990s से। उस वक्त एनर्जी सेल्फ सफिशिएंसी यानी ऊर्जा आत्मनिर्भरता पर रिसर्च चल रही थी। और उस रिसर्च से एक बात सामने आई कि लोकल लेवल पर भी गांवों को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। बस इसी रिसर्च को नींव बना के 2000 के दशक में डॉक्टर कलाम ने प्यूरा का एक पूरा प्लान पेश किया। और इसमें सिर्फ एनर्जी नहीं, बल्कि हर तरह की सुविधा शामिल थी। कहते हैं ना, कोई भी बड़ा आइडिया कागज पर तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असली टेस्ट तो जमीन पर ही होता है। तो चलिए अब देखते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को हकीकत में बदलने के लिए क्या कदम उठाए गए और कैसे ये एक आइडिया से एक नेशनल इनिशिएटिव बन गया। साल 2004 ये इस सफर में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था। इसी साल भारत सरकार ने इस कॉन्सेप्ट को अपनाया और इसे टेस्ट करने के लिए देश के कई राज्यों में पायलट प्रोग्राम्स शुरू किए। सोचिए, ये पहली बार था जब प्यूरा को लैब से निकालकर सीधे जमीन पर गांव में लागू किया जा रहा था। अब इन पायलट प्रोग्राम्स का जो अल्टीमेट गोल था, वो सिर्फ कुछ गांवों में सुविधाएं देना नहीं था। नहीं, मकसद इससे कहीं ज्यादा बड़ा था। मकसद था ग्रामीण भारत के लिए डेवलपमेंट का एक बिल्कुल नया, सस्टेनेबल और जिसे रेप्लिकेट किया जा सके ऐसा मॉडल बनाना। मतलब एक ऐसा मॉडल जिसे बाद में पूरे देश में लागू किया जा सके। और इस मॉडल से उम्मीद थी 2 बड़े नतीजों की। पहला, जब सुविधाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा तो नई इंडस्ट्रीज आएंगी, जिससे लोकल लेवल पर ही जॉब्स बनेंगी। और दूसरा, वहां रहने वाले लोगों की लाइफस्टाइल सुधरेगी, उन्हें बेहतर एजुकेशन और हेल्थ केयर मिलेगी। और जाहिर है, ये दोनों ही चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो आखिर में सवाल यही है
क्या पूरा जैसी स्ट्रैटेजी वाकई ग्रामीण भारत की तस्वीर बदल सकती है? क्या ये मॉडल सिर्फ एक सपना ही रह जाएगा, या फिर ये आने वाले कल के आत्मनिर्भर, खुशहाल और कनेक्टेड गांवों की नींव रखेगा? जवाब तो खैर भविष्य ही देगा, लेकिन ये एक ऐसा विचार जरूर है जिस पर सोचना बहुत जरूरी